सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं ये है हमारी फ्लास्क की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे फ्लास्क वेब एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें कि हम जानते हैं हम हैं ट्यूटोरियल नंबर 3 पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा साइन अप पेज के बारे में, हम कैसे फ्लास्क पे साइन अप पेज बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैकएंड में फ्लास्क को यूज़ करने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ तो यहाँ पर मैं SQLite 3 एज अ डेटाबेस को यूज़ करूँगा। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा अपने एडिटर पे चलता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना एडिटर खोल लिया है। और जैसे कि आप जानते हैं शुरू में जैसे मुझे फ्लास्क को लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम फ्लास्क और मुझे क्या इंपोर्ट कराना है मैं उस कमांड को लिखूँगा इंपोर्ट फ्लास्क। तो यहाँ पर मैंने फ्लास्क को इंपोर्ट करा लिया और दूसरी लाइन में मुझे अपना ऐप का नेम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऐप इज़ इक्वल टू फ्लास्क और यहाँ पर मैं इसका नेम दे दूँगा। तो ब्रैकेट्स में मुझे इसका नेम दे देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम और सिंपल से यहाँ पर मेरा नेम आ चुका है। दूसरे बात अगर जब मुझे अब यहाँ पर अपना पेज को डिफाइन करना है तो ऐप डॉट रूट ROUTE और यहाँ पर मैं सिंपल सा अपना पेज को डिफाइन कर दूंगा कि मुझे किस पेज पे सबसे पहले कमांड लिखनी है। तो ये मेरा पेज डिफाइन हो चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा। बेसिकली ये जो सारे हैं ये मेरे सिंपल से फ्लास्क के बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। सो अगर आपने मेरी पहली शुरू से अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो और डायरेक्ट इस पेज आ गए हैं तो आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट ही शुरू होइए, फ्लास्क में बेसिक से ही शुरू होइए। मैंने एकदम सीरीज एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से समझा रखी है तो आप शुरू से ही शुरू हो जाइए। अगर मुझे टेस्ट करना है तो यहाँ पर मैं सिंपल सा भी हेलो लिख के देख लेता हूँ कि मेरा जो सारा प्रोग्राम है वो सही सा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं हेलो वर्ड लिख लेते हैं और सिंपल सा मेरी बारी है ऐप को रन कराने की। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ नेम इज़ इक्वल टू मेन। तो यहाँ पर ये हो गया और हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट रन और अगर मैं बार बार टेस्ट करूँगा तो यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ बग debug इज़ इक्वल टू ट्रू। इतना करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ और जहाँ पर मैंने ये फ़ाइल सेव करी है मैं वहाँ पे आ जाऊँगा और सिंपल सा मुझे यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ तो ये डायरेक्ट मेरा वहीं से खुला है और यहाँ पर मैं app.py रन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली डिबग हो चुका है। तो मैं अपने ब्राउज़र में चलूँगा और अपने लोकल होस्ट में, जैसे कि मुझे इसका पोर्ट नंबर पता है 5000, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट उसी पेज पे लैंड होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन एकदम सही तरीके से रन हो रही है और हेलो वर्ड हमने प्रिंट कराया था तो हेलो वर्ड यहाँ पर आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर रेंडर टेम्पलेट्स का यूज़ करेंगे, एक अलग से हम टेम्पलेट बनाएंगे और उस टेम्पलेट में हम साइनअप का अच्छी तरह से पेज का यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज़ यहाँ पर एडिटर यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा अपनी नोटपैड खोल ली है और यहाँ पर मैं HTML का फटाफट एक कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हेड देंगे हम और इसमें टाइटल दे देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन अप पेज। टाइटल हेड क्लोज, इसके बाद बॉडी। बेसिकली ये तो सिंपल सा HTML का है तो ये आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। और यहाँ पे हम अपना साइनअप का पेज लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर्म बना लेता हूँ या सिंपल सा सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप। और यहाँ पे हम फॉर्म बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्म में चाहिए होगा यूज़र नेम और दूसरे नंबर पे चाहिए होगा पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम लिखूँगा सबसे पहले, यूज़र नेम और फिर यहाँ पर इनपुट टाइप में इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट और यहाँ पे हम नेम में देंगे यूज़र नेम और वैल्यू तो सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं रहेगी और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मुझे पासवर्ड चाहिए होगा तो मैं पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर
बना लेता हूँ। तो इसमें मेरा जो बेसिक जो यहाँ पर मैं बात करूँगा, फ्लास्क के ऊपर बात करूँगा, डिज़ाइनिंग आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट टाइप मैं यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करूँगा टेक्स्ट की जगह, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पासवर्ड और वैल्यू में भी पासवर्ड लिख देते हैं। ओके, तो इसके बाद हमें चाहिए होगा एक बटन जिस पे हम दबाएंगे और सिंपल सा हम अकाउंट में साइन अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। सबमिट नेम में हम लिख देते हैं इसे सबमिट, और वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू में हम यहाँ पर लॉगिन लिख देते हैं, सॉरी साइन अप लिख देते हैं, जो कि हमें दिखेगा। तो यहाँ पर हम इसे साइन अप दे देते हैं। तो सिंपल सा मेरा यहाँ पर बन चुका है, और सिंपल सा अब मुझे यहाँ पे फॉर्म पे एक्शन डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मैं एक्शन लिख देता हूँ, एक्शन। तो यहाँ पर ब्लैंक है क्योंकि उसी पेज पे हम एक्शन कराएंगे, और मेथड हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर पोस्ट। इसको हम सेव कर देते हैं, और इसे सेव कहाँ करेंगे हम, यहाँ पर अपने वेब ऐप में टेम्पलेट नाम का फोल्डर बना रखा है मैंने। तो यहाँ पर मैं इसे साइन अप के नाम से सेव कर देता हूँ, साइन अप .html। तो ये मैंने सेव कर दिया इसे साइन अप के नाम से। तो ये हमारा सेव हो चुका है, इसे मैं क्लोज कर दूंगा और अपने एडिटर पे आऊँगा, और यहाँ पर मैं एक क्लास को इंपोर्ट करूँगा जो कि है हमारी रेंडर टेम्पलेट, जिसकी वजह से मैं ये टेम्पलेट को एक्सेस कर पाऊँगा। प्लेट, तो यहाँ पर मैंने रेंडर टेम्पलेट को लिख लिया। तो अब मुझे यहाँ पर रिटर्न कराने की बजाय सिंपल सा मैं उस रेंडर टेम्पलेट की मदद से, जो कि हमने टेम्पलेट रेडी करा है, उसको मैं चूज़ कर पाऊँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेंडर टेम्पलेट, और इसमें मैं लिख दूंगा अपना जो कि मैं वो पेज को चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इसे इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे, और अब मैं इसे सेव कराता हूँ और इसे हम रन करा के देखेंगे। तो मेरा सारा यहाँ पे रन हो जाना चाहिए। तो ठीक है, इसे रिफ़्रेश करते हैं, और अब आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर साइन अप, यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुका है। बेसिकली यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग के ऊपर बात नहीं करी है, तो वो आप अपने आप कर लीजिएगा क्योंकि उसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ पर हम फ्लास्क के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बात करेंगे। बस अगर मैं थोड़ा बहुत चाहूँ तो इसे सेंटर कर दूंगा और हम आगे बात करते हैं फ्लास्क के ऊपर। सो आ गए हैं हम अपने दोबारा फ्लास्क पर। मैंने सिंपल सा यहाँ पर इसे सेंटर करा और बैकग्राउंड कलर में पर्पल दिया है, ताकि आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा सही सा हम ऐप बनाने जा रहे हैं। बेसिकली मैं दोबारा यही बात कहना चाहूँगा कि एडिटिंग आपके हाथ में है, आप कितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो आपसे सिर्फ और सिर्फ फ्लास्क के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि हम कैसे फ्लास्क में ऐप बना सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने बैकग्राउंड कलर पर्पल दिया और यहाँ पर मैंने कलर जो वाइट दिया और फ्रंट साइज सबको 20 पिक्सल दे दिया। तो इसमें कुछ ज़्यादा मैंने बढ़िया कुछ नहीं करा, सिंपल सा आपके सामने एक फ्लास्क ऐप करा है। तो अब हम अपने पाइथन पे चलते हैं और अपने फ्लास्क की क्वेरी को और एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइज आ चुके हैं हम अपने एडिटर पर। इस पाइथन में मैंने सिंपल सा यहाँ पर अब तक आपके सामने ही करा है। यहाँ पर साइन अप पेज जो था उसे रेंडर टेम्पलेट के थ्रू रिटर्न कराया और वो हमारा पेज यहाँ पर दिख रहा है। तो अब जैसा कि मैंने आपसे बात करी थी, मैं इसमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करूँगा। तो यहाँ पर मैं SQLite 3 से कनेक्टिविटी करने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा काम है इंपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने SQLite 3 क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। अब जैसे कि आप जानते हैं एक डेटाबेस में सबसे पहले एक डेटाबेस की फाइल होती है और फिर उसके अंदर टेबल होती है और टेबल के अंदर रो और कॉलम होती हैं। तो उसको हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करूँगा जो कि मैं SQLite 3 से यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कौन नाम का वेरिएबल बना लिया है और यहाँ पर मैं लिखूँगा SQLite 3.connect, और यहाँ पर मैं जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने सपोज साइन अप डेटाबेस से कनेक्ट करना है और एक्सटेंशन इसका DB है। और तो यहाँ पर मैंने, अगर मेरे पास पहले से डेटाबेस एग्जिस्ट करता है साइन अप नाम का, तो सिंपल सा ये उस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। अगर वो नहीं करता तो ये एक नया डेटाबेस फाइल क्रिएट कर देगा। तो फिलहाल मेरे कंप्यूटर में इस नाम का कोई डेटाबेस नहीं है, तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे एक कर्सर बनाना पड़ेगा। उसकी वो कर्सर क्या करेगा,
कर्सर के थ्रू मैं अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करा पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन डॉट कर्सर और इसे पैरेंथेसिस में बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं सिंपल सी अपनी एग्जीक्यूट करा सकता हूँ क्वेरी। तो यहाँ पर मुझे टेबल बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट टेबल। टेबल मैं पर्सन नाम की बना रहा हूँ और इसमें मुझे दो चीज़ चाहिए, एक तो यूज़र नेम चाहिए जो कि मेरा टेक्स्ट फॉर्म में होगा और दूसरा पासवर्ड चाहिए जो भी मेरा टेक्स्ट फॉर्म में होगा। इतना करने के बाद इसे मुझे क्लोज करना पड़ेगा। तो कौन डॉट कमिट और यहाँ पर मैं लिखूँगा कौन डॉट क्लोज। तो इतना करने के बाद इसे सेव करता हूँ और अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा पेज रिफ़्रेश हो गया, लेकिन ये शायद यहाँ से रन नहीं हुआ था। तो कोई नहीं, हम यहाँ से रन है, एक बार हम दोबारा इसे रन करते हैं। तो मेरा पेज रिफ़्रेश हो चुका है। तो अब आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ, इसमें तो कुछ नहीं आया, लेकिन हमारे जो डेटाबेस साइन अप नाम की डेटाबेस की फ़ाइल थी वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो फ़िलहाल मैं इसे आपको दिखाता हूँ कि ये रही मेरी फ़ाइल। तो अब यहाँ पर मैं क्रिएट बार बार तो एक टेबल को क्रिएट नहीं करने का, तो मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूँ और सिंपल सा इस वाली लाइन की जगह यहाँ पर मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखूँगा और उस इंसर्ट की क्वेरी में मैं जो काम करूँगा वो काम यही होगा कि जो भी मेरा फॉर्म में जो डेटा यहाँ से मिल रहा है मैं उसे एग्जीक्यूट करूँगा। तो सबसे पहला मेरा काम है इन डेटास को गेट कर लेना। तो इसमें कैसे गेट करूँगा वो मैं इस फंक्शन में डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर मेथड को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ मेथड को इस तरह से डिफ़ाइन करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जैसे फॉर्म में दो मेथड होते हैं, एक तो गेट का मेथड होता है और एक होता है हमारे पास पोस्ट का मेथड। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि मेरे पास जो क्वेरी रिज़ल्ट आ रहा है वो किस मेथड से आ रहा है। रिक्वेस्ट डॉट मेथड्स, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड जो है वो अगर पोस्ट है, क्योंकि मैंने वहाँ पर पोस्ट डिफ़ाइन करा है, तो यहाँ पे अगर वो पोस्ट है तो हमारी जो क्वेरी है वो कौन सी एग्जीक्यूट हो, वो हमें जो यूज़र नेम है वो मिल जाए। तो यहाँ पर लेकिन यूज़र नेम को गेट करने से पहले मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगा कि यूज़र नल वैल्यू ना डिफ़ाइन कर दे, यानी कि वो डायरेक्ट ही इन दो फील्ड को ना भरते और साइन अप पे क्लिक कर दे, तो हम एक मैसेज शो कराएंगे कि आपको वैल्यू भरनी है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और यहाँ पर हम यूज़र लिखेंगे, यूज़र नेम नॉट इक्वल टू नल अगर ब्लैंक है, और पासवर्ड भी रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म अगर यहाँ पर पासवर्ड भी अगर ब्लैंक नहीं है तो हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अगर ब्लैंक होगा तो उसे हम एल सेक्शन में एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम में तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम गेट कर लूँगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये यूज़र नेम हमें कैसे डिफाइन होगा। तो जो हमने फॉर्म में यहाँ पर नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम मिला था और यहाँ पर पासवर्ड डिफाइन करा था, तो इसके थ्रू ही हम इन चीज़ों को गेट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज़र नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ से मैं इनके डेटा को एग्जिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र नेम और यहाँ पर एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाऊंगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और यहाँ पर पासवर्ड। तो ये दो वैल्यू मुझे गेट हो चुकी है और इन दो वैल्यू को मैं अपने डेटाबेस में डिफाइन कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर अपना जो डेटाबेस पहले से बनाया था, ये जो ऊपर कनेक्शन का कोड लिखा था, सिंपल सा वही कनेक्शन का कोड है जिसमें मैंने एक कौन वेरिएबल बनाया है और उसे कहा है कि एसक्यूएलाइट साइन अप वाले डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए, और फिर एक कर्सर बनाया है और यहाँ पे नीचे दो कनेक्शन क्लोज कर रखे हैं। लेकिन इसके बीच में मुझे अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है और वो क्या है, वो है हमारी इंसर्शन की क्वेरी। तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करा दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंसर्ट
इनटू, और यहाँ पर पर्सन नाम की टेबल थी, और इस पर्सन में मैं दो वो वाली वैल्यूज़ दे दूँगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं वैल्यूज़, और जो हम ऊपर से डेटा गेट कर रहे हैं सिंपल सा उसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से यूज़र नेम को गेट करा है हमने, तो जो भी डेटा यूज़र नेम में आ गया, फिर इसी तरह हमारे पास पासवर्ड को भी डिफाइन कर देंगे। तो पासवर्ड हम ये वाला इंसर्ट कराएंगे, तो पासवर्ड यहाँ पर आ गया है, पासवर्ड आ गया है यहाँ पर। तो यार मैं ठीक है, तो यहाँ पर हम एल्स ब्लॉक पे आ जाते हैं। मान लिया वो नल छोड़ देता है तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, तो हम यहाँ पर एल्स ब्लॉक में एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज में लिख दूँगा प्लीज़ फिल द एंट्री, या अभी मैं सिंपल सा ये लिख देता हूँ समथिंग वेंट्स रॉन्ग, बाद में हम इसे मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समथिंग वेंट्स रॉन्ग। तो अभी ये मैसेज को हम एक ग्लोबल बनाएंगे यहाँ पर, ताकि हम इसे आगे भी यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं इसे नन डिफाइन कर देता हूँ ऊपर। अब ऐसा मैंने इसलिए करा है कि मान लिया अगर मेरा यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है रिकॉर्ड, तो मेरा मैसेज यहाँ पर यूज़ होगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड। तो क्योंकि यहाँ पर इंसर्शन की वैल्यू हमने क्वेरी चलाई है, तो यूज़र को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ लिखूँगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड। इतना करने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ, और जो हमने यहाँ पर मैसेज एल्स में करा है सिंपल सा हम यहाँ पे कोमा लगाकर उस मैसेज को यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो अब ये मैसेज जो हमने यहाँ पर डिफाइन करा है, ये मैसेज हमारा आएगा कहाँ, तो वो हमारे इस पेज में दिखना चाहिए, यानी कि ये इस क्वेरी में दिखना चाहिए इस पेज में। तो हम कहीं इस मैसेज को इस जगह पे डिफाइन करेंगे। तो हम अपने HTML वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ, और इसके बीच में मैं वो मैसेज को दिखाऊंगा। तो उस मैसेज को कैसे दिखाऊंगा, सिंपल सा मैं यहाँ पर जिंजा का यूज़ करूँगा। अब वो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ इस तरह, और यहाँ पर मैं परसेंटाइल का साइन लगाते हैं, और इसके बीच में मैं लिखता हूँ अपनी क्वेरी, यानी कि इफ़ मैसेज, अगर हमारे पास जो भी मैसेज है तो उसके बीच में यहाँ आ जाए। और यहाँ पर मैं एंड मैसेज का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड इफ़, यानी कि अगर हमारे पास कोई मैसेज नहीं है तो इफ़ ब्लॉक ख़त्म हो जाए। और इसके बीच में मैं अपना कंटेंट दे सकता हूँ जो भी मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। सिंपल सा यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल का यूज़ करा है, मैसेज नाम के वेरिएबल का। तो अगर मुझे वेरिएबल यूज़ करने हैं तो सिंपल सा मैं यहाँ पर परसेंटाइल का यूज़ नहीं करने का। लेकिन अगर मुझे इफ़ या फिर फॉर लूप की तरह कुछ लूप चलाना है, या ऐसे मैंने यहाँ पर इफ़ का यूज़ करा है, तो यहाँ पर मैं परसेंटाइल का यूज़ करूँगा, लेकिन वेरिएबल के लिए नहीं करूँगा। चलिए इसे मैं सेव करता हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा सारी चीज़ें सही तरीके हुई हैं और मुझे यहाँ पर एक भी एरर नहीं दिख रही है। तो मैं अपना पेज को रिफ़्रेश करूँगा और एक्सेप्ट यही करूँगा कि अब भी कोई एरर ना दिखे। तो यहाँ पर मेरे पास रिक्वेस्ट ग्लोबल इज़ नॉट डिफाइन, तो यहाँ पर एक एरर आ रही है कि रिक्वेस्ट यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा रिक्वेस्ट को यहाँ पर इंपोर्ट करा लेना है। अब मैं सेव कराता हूँ और अब हम रिफ़्रेश करेंगे। तो यहाँ पर एक एरर है परसेंटाइल की, तो इफ़ मैसेज में ही एरर आ रही है, तो उसमें मैं करेक्ट करता हूँ कुछ। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब इसे रन करा के, तो अब सक्सेसफुली रन हो चुका है। और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर परसेंटाइल की एरर थी कि वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। कोई नहीं, तो हम इसे यहाँ पर सबसे पहले हम डायरेक्ट साइन अप करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास वो मैसेज एरर आते हैं कि नहीं। तो अब आपने देखिए कि मैंने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है समथिंग वेंट्स रॉन्ग, क्योंकि मैंने यहाँ पर
कुछ भी रिज़ल्ट नहीं दिया था। तो अब मैं इसे दोबारा रीलोड करता हूँ पेज को, और अब मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ। तो मैंने यूज़र नेम एडमिन दे दिया और पासवर्ड में मैं पासवर्ड डिफाइन कर देता हूँ और साइन अप करता हूँ। तो यहाँ पर डोंट सेव करता हूँ और यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड, और ऊपर के जो फील्ड्स थे वो हट चुके हैं। तो सिंपल सा ये हमारा साइन अप पेज था। वीडियो काफ़ी लंबी हुई, लेकिन मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करी हैं। तो मेरे आप इसे बना के देखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लॉगिन बटन को कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तो हमने क्रिएट योर अकाउंट पेज बनाया है। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे लॉगिन के पेज के बारे में। तो मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।